ये क्लच वाली बड़ी मोटरें कैसे चेक की जाती हैं, कैसे पता लगाई जाती हैं कि इसके अंदर कोई कमी तो नहीं है। अगर इसका गवर्नर ख़राब हो तो उसको हमें कैसे सेट करना चाहिए, कैसे उसको फिक्स करना चाहिए, और क्लच के अंदर कोई दिक्कत हो, ऊपर नीचे करना हो तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। मोटर के अंदर चोट क्यों मारी जाती है, क्या बिना हथौड़ी के काम नहीं चल सकता। इसके अलावा क्लच वाली मोटरों को चला करके चेक करने का सही तरीका क्या है, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि इसका जो कनेक्शन है, इसका जो क्लच है, इसका जो गवर्नर है अंदर से पूरी तरह से सेट हो गया है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऐसी सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि अगर हमारे पास में कोई भी बड़ी मोटर आ जाती है, यानी कि चक्की वाली क्लच वाली मोटर कोई आ जाती है, तो उसको हमें कैसे चेक करना चाहिए। और अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, यानी कि वो जाम है, तो जाम क्यों है वो, अगर उसका क्लच प्लेट सही से काम नहीं कर रहा है तो उसको हमें कैसे चेक करना चाहिए। और अगर उसका गवर्नर या क्लच कुछ खराब है, उसके अंदर कुछ कमी है, तो उसको हम कैसे सेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो मोटर है दोस्तों, ऊपर से कैसे हम चेक करके पता लगा लेते हैं कि आखिर इसका जो क्लच है, इसका जो गवर्नर है, इसकी जो कनेक्शन है, ये सब कुछ ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लेकिन सबसे अंत में। दोस्तों ये है हमारी वो मोटर जो कि हमारे पास में आज रिपेयर होने के लिए आई है। वैसे आप देख सकते हैं ये मोटर जाम है अभी फ़िलहाल में, इसको फ्री भी करना है। जब इसको हम चलाते हैं, घुमाते हैं हाथ से, तो मतलब थोड़ा सा जाम चल रही है। अब जाम क्यों चल रही है ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर एक कमी और है कि इसके अंदर से स्पार्किंग होती है। जब ये चलता है तो आवाज़ तो करता ही है बहुत ज़्यादा, खच खच के, लेकिन इसके अंदर से स्पार्किंग भी होती है। तो मैं वो भी आपको अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसको मोटर को चलाया है, जब तो चल तो रही है, लेकिन इसके अंदर से आवाज़ आ रही है और यहाँ से स्पार्किंग यानी कि चिंगारी यहाँ से निकलती है। मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। देखिए जब हम इसको चला रहे हैं तो यहाँ से स्पार्किंग हो रही है, चिंगारी निकल रही है। अब ये चिंगारी दोस्तों, ये स्पार्किंग है, ये हमारी मोटर के कॉइल से नहीं है, बल्कि ये कहीं और से है। कहाँ से मैं आपको अभी दिखाऊंगा। इसके लिए मुझे इस मोटर को खोलना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों इसका जो गवर्नर है, इसका जो क्लच है, ये भी मुझे लगता है डैमेज है, उसको भी हमें ठीक करना पड़ेगा। और ये जो स्पार्किंग हो रही है, ये क्लच गवर्नर सेट करने से ही जहाँ तक ये ठीक हो जाना चाहिए। तो दोस्तों ये जो स्पार्किंग हो रही है, वाइंडिंग की अगर होती तो वाइंडिंग फूक जाती, जल जाती, लेकिन दोस्तों वाइंडिंग शॉर्ट नहीं हो रही है, फूक नहीं रही है। इसके अंदर क्लच लगा हुआ होता है, तो क्लच में क्या होता है, वो एक बार सटता है और एक बार हटता है। लेकिन अगर वो सही से सेट नहीं होगा उसका क्लच या उसका गवर्नर, तो दोस्तों वो इस प्रकार से स्पार्किंग करता ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमारे जो कि कैपेसिटर का कनेक्शन किया जाता है। दोस्तों इस मोटर को हम यहाँ से ऐसे खोल लेते हैं, और खोलने के बाद दोस्तों इस तरह से हम जब इसको यहाँ पे रखते हैं और नज़दीक से जब देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए आप, किसी भी कॉइल के अंदर ऐसी कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रही है। रोटर अगर हम घुमाते हैं तो कहीं पर ये लग भी नहीं रहा है, क्योंकि दोस्तों अगर रोटर स्टैंपिंग के साथ चिपक रहा होता है, इसकी सीट वगैरह कुछ लूज होती, तो दोस्तों ये बिल्कुल चलता ही नहीं, जाम हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये कभी चलता है कभी नहीं चलता है, और जब चलता है तो यहाँ से स्पार्किंग दिखाई देती है। तो कहाँ से स्पार्किंग दिखाई देती है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो क्लच है और इसका जो गवर्नर हमने भी आपको दिखाया, तो इनके अंदर मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है। वैसे अगर आप यहाँ से देखेंगे इसे, तो ये जो क्लच का जो ये हमारा पॉइंट होता है, जो टच होता है और हट जाता है, तो ये यहाँ पे जब हम लगा रहे हैं तो ये उसके साथ में बहुत बुरी तरह से लग करके चल रहा है, दब करके चल रहा है। और यही कारण है कि ये जो स्पार्किंग है यहाँ से हो रही है। और ये जो क्लच गवर्नर आप देखेंगे तो गवर्नर जैसे होना चाहिए, यानी कि दबने पे आपको मैं दिखाऊं, देखिए ये बिल्कुल सटा हुआ है अंदर की तरफ में। ठीक है, अंदर की तरफ में सटा हुआ है। और ये क्यों सटा हुआ है, क्योंकि दोस्तों इसकी जो बेयरिंग है, जिसकी ये मोटर थी, उसी ने इसको चेक करके बदलने की कोशिश किया था। तो बेयरिंग बदलते समय इसने गवर्नर के थोड़ा सा डैमेज कर दिया गवर्नर को। तो गवर्नर डैमेज होने की वजह से क्या हुआ है, जैसे उसे खुलना चाहिए और बंद होना चाहिए, उस तरह से ये खुल और बंद नहीं हो रहा है। देख सकते हैं ये बहुत बुरी तरह से जाम हो रखा है एक जगह पर, मानो इसको ऐसा लग रहा है कि इसको फिक्स कर दिया गया हो जानबूझ करके। दोस्तों इसको आप देख सकते हैं, यहाँ से हम जब इसको उठाते हैं, क्योंकि नीचे की तरफ में दबा हुआ है, इसकी जो हमारा जो ये गवर्नर का जो आगे की प्लेट होती है, तो ये दोस्तों उसके नीचे दबा हुआ था, इस वजह से ये हिल नहीं रहा था, बिल्कुल जाम हो गया था, फिक्स हो गया था एक जगह पे। तो इसको दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको नज़दीक से दिखाऊं तो देखिए ये जो हिस्सा है इसका, ये टेढ़ा हो रखा है।
ठीक है, जहाँ पे स्प्रिंग लगी हुई है टेढ़ी हो रखी है, इसको जब हम यहाँ पे दबा देते हैं तो देखिए हमारा जो गवर्नर है, देखिए अब ये काम करने लग गया। पहले ये मतलब बाहर नहीं आ रहा था, लेकिन दोस्तों अभी ये बाहर आने लग गया है। तो ये ऐसे ही होना चाहिए। जो हमारा गवर्नर होता है इसका काम यही होता है कि मतलब जब हमारी मोटर चलती है तब तो ये अंदर की तरफ चला जाता है, और जैसे मोटर बंद होती है तो ये आगे की तरफ आ जाता है। लेकिन कहीं से भी इसकी पत्ती वगैरह अगर दबी हुई रहेगी नीचे, मतलब उसके साथ सटी हुई रहेगी प्लेट के साथ में, तो दोस्तों ये मतलब बाहर नहीं आएगा और अंदर भी नहीं जाएगा। तो दोस्तों इसको आपको क्या करना है, पेचकस वगैरह ले करके, या हो सके क्योंकि रूटर आप निकालेंगे तो थोड़ा सा मतलब आसान हो जाएगा, लेकिन गवर्नर आपको चेंज करना है तो रूटर को आपको बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर इस तरह से उसको सेट करना है, सिंपली आप ऐसे लगे लगे ही उसको सेट कर सकते हैं। पत्तियों को आप सीधा कर दीजिए, जिस शेप में रहते हैं उसी शेप में कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपका ये जो गवर्नर है इस तरह से देख सकते हैं, ये अब ये बहुत फ्री तरीके से ये काम करने लग गया है। तो ये इसका काम होता है। अगर ये ऐसे नहीं काम करेगा तो दोस्तों आपका जो मोटर है वो उसके अंदर मतलब लगातार आप उसको सेट कर देंगे, मतलब आप भी अगर ऐसे काम करेंगे तो क्या होगा कि हमेशा दबा ही रहेगा क्लच, अब मोटर को आपको चलानी है तो। लेकिन दोस्तों ये जो गवर्नर है क्लच को दबाता है और हटा देता है वहाँ से, जिससे कि हमारे जो कनेक्शन है स्टार्टिंग की कॉइलों का और कैपेसिटर का वो हट जाता है। तो ये हमारी मोटरों का मतलब जो क्लच होता है लगा हुआ गवर्नर होता है उसका काम होता है। इसके अलावा दोस्तों हमारा ये जो देख सकते हैं इसमें ये जो क्लच लगी हुई है ये ठीक से काम कर रही है कि नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं ये सट तो रही है लेकिन बहुत नज़दीक में है। नज़दीक में होने से वजह से क्या होता है कि अगर हमारी जो मोटर है जब चलेगी तो मतलब अगर ज़रा सा भी लगेगा उसके अंदर गवर्नर की प्लेट तो दोस्तों वो दिक्कत होने लग जाएगी उसके अंदर। उसके अलावा दोस्तों आपको अगर लग रहा हो कि भाई इसका जो सापट है या इस तरफ आ गई है, यानी कि आगे की बैरिंग सीट लूज है और इस तरफ आ गई है या ठोक दिया गया है थोड़ा बहुत इधर है, तो उसको भी आप आगे की तरफ में हथौड़ी मार करके कर दीजिए हैं। और उसके बाद दोस्तों आपको ये जो देख सकते हैं हमारा ये जो क्लच है तो इसके जो ये हमारा पॉइंट है जहाँ पे शॉर्ट होता है, इसको आपको थोड़ा सा गैप बना देना है। अगर बहुत कम गैप हो, कई बार दबते दबते क्या होता है कि गैप यहाँ पे कम हो जाता है, ठीक है, स्प्रिंग लूज हो जाएगी तो वहाँ पे कम हो जाती है। इसको आपको गैप को बढ़ा देना है थोड़ा सा, ठीक है। बढ़ाने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम इसको फिट करते हैं, लेकिन इतने में भी ये जो मोटर है दोस्तों ये पूरी तरह से जैसे हमें मतलब चलनी चाहिए उस तरह से नहीं चल पाएगी। और हथौड़ी मारने की जो हमने बात की कि हथौड़ी कहाँ मारना चाहिए, दोस्तों हथौड़ी हमें मोटर के ऊपर मारना पड़ता है इसकी कवर को अच्छे से बैठाने के लिए, क्योंकि बहुत फिक्स तरीके से इसको मतलब सीट वगैरह बनाई जाती है, काटी जाती है, तो इसलिए उसको हमें दोस्तों मतलब ठोक ठोक करके उसको बिठाना होता है। और जब हमारी मोटर इस तरह से मतलब मान लीजिए हमने फिट कर दिया, उसके बाद जाम चल रही है, तो आपको क्या करना है, बैरिंग के हिस्से पे थोड़ा थोड़ा आपको इस प्रकार से चोट मार देना चाहिए। और ये काम दोस्तों आप सभी मोटरों पे, जब उस सापट वाली मोटर को रिपेयर कर रहे हैं, फिटिंग कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी इस तरीके का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमारी मोटर फ्री हो जाती है। अब दोस्तों फिटिंग होने के बाद में आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि भाई हमारा जो क्लच है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। तो आपको कैपेसिटर का मतलब कनेक्शन तो सब कुछ करना है बढ़िया से है, जैसे मतलब मोटर का कनेक्शन करते हैं वैसे करना है। कॉमन को बना देना है रनिंग स्टार्टिंग लेकर के, और रनिंग स्टार्टिंग 2 तारें अपने कैपेसिटर पे लगा देनी है। उसके बाद दोस्तों स्टार्टिंग की जो तार है कैपेसिटर वाली हैं, तो कैपेसिटर की तार को आपको क्या करना है, एक को आपको फिक्स नहीं करना, बल्कि आपको इस तरह से लूज रखना है और मोटर को चलाना है, ठीक है, मोटर चलाना है। और उसके बाद दोस्तों आपको इस तरह से हटा करके देखना है। देखिए मोटर चल रही है, हमने तार को हटा लिया है, लेकिन जैसे ही हम इसके अंदर टच करेंगे देखिए यहाँ पे स्पार्किंग आएगी। अब हमें ये चेक करना है हमारा जो क्लच है वो ठीक है कि नहीं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इस तार को लगाने पर, यानी कि कैपेसिटर के वायर को लगाने पर यहाँ पे स्पार्किंग हो रही है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि हमारा जो क्लच है अभी वो सेट नहीं हुआ है, यानी कि उसको सेट करने के लिए हमें दोबारा से मोटर को खोलना पड़ेगा और उसके बाद उसके अंदर कुछ करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम ये आपको दिखाएंगे। उसके बाद दोस्तों ये मोटर की जो क्लच है वो सेट हो पाएगी। तो अभी इसके अंदर कमी है, हालाँकि मैंने गवर्नर को सेट किया है, सापट को आगे भी मारा है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जब तक स्पार्किंग होता रहेगा तो ऐसे में क्या होगा, इसका कैपेसिटर बार बार ख़राब होगा। और कैपेसिटर अगर नहीं ख़राब हुआ तो इसकी स्टार्टिंग की जो कॉइल है दोस्तों वो ख़राब हो जाएगी और ये मोटर दोस्तों चलेगी नहीं दोस्तों। इसलिए आपको क्या करना है, इसको सेट करना है। दोबारा से हम इस मोटर को खोलेंगे और खोलने के बाद दोस्तों आप देखिए मैं किस तरह से इसके क्लच को अभी सेट करूँगा। तो आपके पास में भी कोई अगर इस प्रकार की मोटर आती है तो आपको वहाँ पे इसी प्रकार से
मतलब ध्यान देते हुए ही आप उसको सेट कीजिए। ऐसा नहीं कि अगर आपने स्पार्किंग करती हुई मोटर आप ऐसे दे देंगे किसी को, तो मोटर दोस्तों बहुत जल्दी फूक करके जल करके आपके पास में आ जाएगी हैं, आपको मतलब नुकसान होगा और कस्टमर का भी नुकसान होगा। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, दोबारा से मोटर को खोलिए और जो, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये जो हमारा क्लच की जो ये पत्ती है ये इसके गवर्नर के साथ बहुत बुरी तरह से मतलब दबी पड़ी है और दब रही है। और गवर्नर हो सकता है हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये तो बाद की बात है, लेकिन पहले हमें दोस्तों इसको थोड़ा सा लूज करना है, दबाना है नीचे की तरफ में गवर्नर तो जैसा है वो तो ठीक ही रहता है, लेकिन आपको क्लच को जब इस तरह से मतलब आपकी फॉल्ट आए तो आपको क्या करना है, प्लास ले करके इस प्रकार से नोक प्लास ले लीजिए और इसकी पत्ती को जो ऊपर मतलब बड़ी हुई है जिसको आपको क्या करना है 2-2, 3-3 mm कम से कम नीचे की तरफ आपको दबा देना है। कुछ इस तरह से देखिए, बहुत ज़्यादा ऊपर उठी हुई थी तो इसको हमने नीचे की तरफ में दबा दिया है। और इतना करने से ही ये जो क्या होगा दोस्तों, हमारी जो मोटर है लगभग ये ठीक हो जाएगी। और अगर नहीं ठीक होती, दोबारा से दबा हुआ रहता है अभी भी अगर वही दिक्कत आती है तो दोस्तों हमें फिर से वही काम करना है और क्लच से मतलब जो क्लच है हमारा वो गवर्नर के साथ में टच होना चाहिए हल्का सा और जब हमारी मोटर चलने लग जाए तो वहाँ से वो हट जाना चाहिए, उसका ये काम है। लेकिन अगर उसके साथ दबा ही रहेगा दोस्तों तो क्या होगी, हमारी मोटर चलेगी नहीं ठीक से, उसके अंदर दिक्कत आ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे हमने फिट कर दिया, देख सकते हैं चलाने के बाद में हमने देखा इस तरह से फिर से हम चेक करते हैं तो यहाँ पर अब दोस्तों स्पार्किंग अब नहीं हो रही है, देखिए बिल्कुल भी स्पार्किंग नहीं हो रही है। और इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाऊं कि जैसे जब हमारी मोटर शुरुआत में हमने आपको दिखाया, जब मोटर को हम चला रहे थे तो चलाते समय दोस्तों हमारे मोटर यहाँ आगे से बॉडी की कवर के पास से ये स्पार्क कर रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पे अब स्पार्क कर रही है कि नहीं, चलिए हम आपको वो भी दिखा देते हैं। दोस्तों वायरों को हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया और मोटर को हमने ऑन कर दिया और यहाँ से आप देख सकते हैं जो स्पार्किंग पहले आ रही थी अब वो स्पार्किंग आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगी। इसकी फ्लैश को मैं बंद करके दिखाता हूँ आपको, देखिए कहीं से भी कोई भी स्पार्किंग अब नहीं हो रही है। दोस्तों इस तरह से हमारी जो मोटर है अब ये पूरी तरह से ठीक हो गई है। इसकी जो साउंड थी, जो दबाव पड़ने की वजह से आवाज़ आ रही थी इसके अंदर, वो भी अब इसमें सही हो गया है। दोस्तों इस प्रकार से हमारी क्लच वाली मोटर कंप्लीट तरीके से ठीक हो जाती है। दोस्तों इस तरह से हम अपने मोटर के क्लच को सेट कर सकते हैं। उसके गवर्नर अगर टेढ़ा मेढ़ा हो गया किसी की गलती की वजह से तो उसको भी हम सेट कर सकते हैं। और अगर इसका क्लच दोस्तों अगर ऊपर नीचे करने की जरूरत पड़े तो उसको ऊपर भी कर सकते हैं और नीचे भी कर सकते हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमारी ये वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह की जानकारी, इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है। दोस्तों चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।